एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। इससे पहले मैंने आपको सिंथेसिस का एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। सिंथेसिस क्या कहलाता है उसके बारे में बताया था कि सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, अब हम उसी में मैंने पार्टिसिपल के बारे में समझाया था इससे पहले वीडियो में कि पार्टिसिपल क्या है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने ये बताया था कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये और प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन दी थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम यहां पर देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य में कैसे जोड़ा जाता है, यहां हम सिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए, पहले मैंने वहां एक एग्जाम्पल दिया था कि पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया, और मैंने आपको बताया था कि जिस क्रिया में कर या करके जुड़ा हो तो उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो हमने बताया था कि उसमें देखिए, पहाड़ पर जाकर लिखा था, तो जाकर में गो क्रिया, गो में आईएनजी जोड़ा था हमने, गोइंग टू हिल, कॉमा, इसके बाद बताया था हमने कि क्या किया, पहाड़ पर जाकर मुझे एक मंदिर दिखाई दिया, तो मुझे दिखाई दिया था मंदिर, तो आई सा ए टेम्पल, ऐसे बनाया था हमने। अब देखिए उसी का एग्जाम्पल एक और देखिए, सांप देखकर वह भाग गई। तो देखिए कौन सी क्रिया में कर या करके लगा है, देखकर, यानी कौन सी क्रिया है, देखना क्रिया। देखना क्रिया में लगा है तो देखना काय माने होता, नॉर्मली आप जानते हैं सी माने देखना होता है। क्या लिखेंगे हम, सी क्यों बनाएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बनेगा सीइंग। अब सीइंग ए स्नेक, किसे देखा उसने, सांप को, सीइंग ए स्नेक। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और दूसरा वाक्य आपका है वह भाग गई, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, नॉर्मली वह क्या है आपका स्त्रीलिंग है, यहां पर वह भाग गई। अगर वह भाग गया होता तो ही लिखते हुए की स्पेलिंग, भाग गई है तो क्या लिखेंगे स्पेलिंग आप, सी। इसके बाद सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी रैन अवे, वह भाग गई, यानी आपका वाक्य बनेगा सीइंग ए स्नेक सी रैन अवे। अब चलते हैं हम कि अब इसमें बताएंगे वीडियो में कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए पहला रूल इसमें देखेंगे, इसके तीन प्रकार से हम पढ़ाएंगे इसे। ए नंबर में देखिए, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हो, पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हो और दोनों वाक्यों के बीच में बहुत कम समय का अंतर हो, यानी दोनों वाक्यों में जो काम हो रहा है उसमें बिल्कुल कम समय का अंतर हो, तो हम इस नियम से उसे एक करेंगे, बनाएंगे, यानी पहले वाक्य के क्या कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अर्थात कर्ता व सहायक क्रिया को हटाकर मुख्य क्रिया की क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कॉमा लगा, और दूसरे वाक्य का जो शेष बचा हुआ वाक्य मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म के बाद शेष बचे हुए वाक्य को लिख देते हैं, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, जैसा कि बोर्ड में आपका लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ बने रहें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। एक बार फिर देखिए, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, लता ने सांप को देखा, लता सा ए स्नेक, सा ए स्नेक, SNAKE। लता ने एक सांप देखा, वह भाग गई, सी रैन अवे। लता ने एक सांप देखा, वह भाग गई। आपके सामने एग्जाम्पल है कि लता ने एक सांप देखा, वह भाग गई। ये दो सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, एक है कि लता ने एक सांप देखा, दूसरा है वह भाग गई। दो सिंपल सेंटेंस है। देखिए मैंने अभी इसके पहले नियम में बताया कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब जोड़ते हैं वाक्य को, जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो। इसमें देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, एक ही है। यहां देखिए लता ने ही सांप को देखा है और लता ही भागी है, दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, एक ही है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इस रूल का फॉलो करेंगे। हमने क्या बताया रूल में, देखिए कर्ता व सहायक क्रिया को हटाकर, तो इसका कर्ता और सहायक क्रिया इसमें है नहीं है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है नॉर्मली, तो सहायक क्रिया इसमें होती नहीं है। तो कर्ता व सहायक क्रिया को हटाकर क्या करते हैं हम, मुख्य क्रिया की क्या लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म। सा की फर्स्ट फॉर्म पहले देखेंगे, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। हमने लिखा यहां पर सी में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, सीइंग। अब इसके बाद रूल्स में क्या लिखा, फिर शेष बचे वाक्य को लिखते हैं। शेष क्या बचा हमारा, ए स्नेक, तो हमने ए स्नेक लिखा, शेष बचे हुए वाक्य को लिखा, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन समझिए यहां पर ये आपका सी प्रोनाउन है, और सी प्रोनाउन किसके लिए आया, लता आपका नाउन है, संज्ञा है, किसी का नाम है। देखिए नाउन की परिभाषा आपको आती है, तो किसी
नाम को क्या है, ये नाउन लता, तो ये लता किसके लिए प्रोनाउन सी आया है। तो आप यहां पर अगर उसका नाउन है तो उस प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, उस प्रोनाउन की जगह पे किसका यूज करेंगे, उसके नाउन का यूज करेंगे। तो यहां आएगा आपका क्या, लता रैन अवे, यानी इसका अगर हमें एग्जाम्पल बताएं, लता रैन अवे, इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, इसका हिंदी में बताएं आपको क्या है, तो इसका मतलब होगा सांप देखकर लता भाग गई, सांप देखकर लता भाग गई। देखिए कर या कर के शब्द आया है, तो यहां देखिए मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए पहला रूल्स क्लियर कराया है। क्या आप लोगों को क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो रिपीट वीडियो भी देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं। इसके बाद मैं सेकंड रूल पर जाता हूं। वीडियो पोस्ट का दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, टर्न टू द राइट, यानी दाएं मुड़कर, यू विल सी माई हाउस, तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा। दाएं मुड़कर तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा, उसका सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने। हमने क्या रूल्स में लिखाया था इससे पहले देखिए, हमने तो वो रूल आपका इरेज कर दिया है क्योंकि हमें दूसरा आगे और टॉपिक समझाना है। देखिए क्या बताया था, इसमें देखिए आप वाक्य कौन सा है, ये इंपरेटिव वाक्य है। इंपरेटिव वाक्य की पहचान क्या होती है, ये मुख्य क्रिया से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, टर्न, टर्न आपकी क्या वर्ब है, मुड़ना, ठीक है। तो ये देखिए वह बाएं मुड़ा यानी दाएं मुड़ा, टर्न टू द राइट, दाएं मुड़िए, यू विल सी माई हाउस, तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली सी बात है, हमने बताया था आपको कि क्या करना है, आपको इस क्रिया में पहले वाक्य की क्रिया को क्या बनाना है, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी टर्निंग टू द राइट, शेष वाक्य को लिखना है टर्निंग टू द राइट, फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी क्या आएगा आपका, यू विल सी माई हाउस, यू विल सी माई हाउस। देखिए टर्निंग टू द राइट, दाएं मुड़कर तुम्हें मेरा घर दिखाई देगा। देखिए आया मुड़कर, ये यानी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया है। देखिए हमने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगाने से क्या होता है, कर या करके, कर या करके आपका अर्थ देती है। इसके बाद चलिए उसका दूसरा रूल, हमने पहले ए नंबर के नियम में लिखाया था, जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हों। अब दूसरे नंबर में देखिए, जब पहले वाक्य का कर्म, कर्म मतलब जानते हैं ऑब्जेक्ट, जब पहले वाक्य का कर्म यानी ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का कर्ता एक ही हो, यानी पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या हो, एक ही हो, तब पहले वाक्य को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे हम, लेकिन दूसरे वाक्य को क्या करेंगे, कर्ता और सहायक क्रिया को हटाने के बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म से जोड़ देते हैं। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। दूसरा वाक्य आपका आपके सामने, ही वॉज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों को गालियां दे रहा था। मैंने रमेश को देखा, दूसरा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, वह अपने मित्रों को गालियां दे रहा था। इन दोनों ही वाक्यों को हमें ऐड करना है। देखिए हम वही पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना सीख रहे हैं। तो ये दो साधारण वाक्य आपके सामने हैं, इनको देखिए हम कैसे पार्टिसिपल के माध्यम से इनको जोड़ते हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ रहे हैं, तो हमने क्या बताया, जब पहले वाक्य का कर्म क्या है, रमेश, दूसरे वाक्य का कर्ता वह, तो देखिए मैंने रमेश को देखा और ही वाज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, तो रमेश ही तो अपने मित्रों को गालियां दे रहा था। मैंने रमेश को देखा और रमेश ही अपने मित्रों को क्या कर रहा था, गालियां दे रहा था। यानी ये जो पहले वाक्य का कर्म है और दूसरे वाक्य का कर्ता है, दोनों एक ही हैं, इसी का प्रोनाउन ही आया है, रमेश का ही प्रोनाउन आपका ही आया है यहां पर। तो देखिए हम कैसे बनाना है, तो पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी आई सा रमेश, सेम टू सेम आएगा आपका, आई सा रमेश, इसमें कोई बदलाव नहीं होना है। इसके बाद हमने क्या बताया, दूसरे वाक्य को कर्ता और सहायक क्रिया हटा दें। कर्ता ये है ही, सहायक क्रिया आपकी वाज है, हटा दीजिए। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म पहले से ही मौजूद है हमारे पास, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या रखेंगे, सीधे सीधे हम रख देंगे एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स। ये हमारे दो वाक्यों को हमने ऐड कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बना दिया है। दो वाक्यों को ऐड किया प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से। क्या आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो एक बार
आगे नोट करिए, आगे सी नंबर रूल इसका हमें पढ़ाना है, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। इसके आगे पहले आपको ए और बी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। इसके आगे देखिए सी नंबर पे, इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक नंबर सी पे चलिए। जब पहले वाक्य में कर्ता के बाद, जब पहले वाक्य में कर्ता के बाद टू बी क्रिया देखने के लिए मिले। टू बी क्रिया मतलब होना क्रिया। जब पहले वाक्य में कर्ता के बाद टू बी क्रियाएं, होना क्रिया क्या कहलाती हैं आपकी, ये देखिए एज एम आर वाज वर जो होती हैं वो आपकी होना क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? होना क्रियाएं, यानी बी क्रियाएं कहलाती हैं। क्रियाएं देखिए, आपने बी क्रियाएं भी पढ़ा होगा, आपने डू क्रियाएं पढ़ा होगा। डू डज डिड किस में आती हैं? डू क्रियाएं, करना क्रियाएं। हैव क्रियाएं पढ़ा होगा, हैज हैव हैड किस में आती हैं? हैव क्रियाओं में आती हैं। तो इसके बाद देखिए ये आपकी टू बी क्रियाएं, यानी कर्ता के बाद जब आपको डायरेक्टली एज एम आर वाज वर यानी टू बी क्रियाएं देखने के लिए मिले और उसके बाद एडजेक्टिव आए। अगर साधारण सी भाषा में कहा जाए, क्या कहा जाए कि एडजेक्टिव आएगा तो क्या आएगा, मतलब लिंकिंग वर्ब का ये काम करें। एज एम आर वाज वर, होना क्रियाएं आए यानी लिंकिंग वर्ब का ये काम करें, और ये उसके बाद क्या आए? एडजेक्टिव आए। तो पहले वाक्य से कर्ता व सहायक क्रिया को हटाकर बीइंग लगाते हैं और फिर शेष वाक्य को लिखते हैं और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। देखिए वह आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट एज एम आर वाज वर में से क्या आया? वाज, यानी टू बी क्रिया आई और इसके बाद ये आपका हंग्री एडजेक्टिव आया है। देखिए टू बी क्रिया के बाद, वाज के बाद कोई आपकी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब नहीं आई है, ये आपकी टू बी क्रिया के बाद क्या है? सीधे हंग्री, यानी वह भूखा था। ठीक है। दूसरा है ही टुक फूड, उसने खाना लिया, यानी उसने भोजन किया। ठीक है, खाना खाया। देखिए खाने के लिए, खाना खाने के लिए आप नॉर्मली छोटे बच्चे क्लास 9th 10th में ईट का प्रयोग करते हैं। हम आपको बता दें, खाना खाने के लिए आप 3 वर्ब का यूज कर सकते हैं। एक ईट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ईट माने खाना खाना होता है। एक आप टेक का भी ले सकते हैं जो ईट से बेटर होती है, और एक आप हैव क्रिया भी ले सकते हैं जो कि टेकन क्रिया सबसे बेटर मानी जाती है खाना खाने के लिए। ठीक है, तो यहां देखिए ही वाज हंग्री, वह भूखा था। ही टुक फूड, उसने खाना लिया। देखिए इसे हम बनाते हैं इस रूल्स के अंतर्गत। क्या है? कर्ता को हटाना है। क्या लिखा है यहां पर? पहले वाक्य से कर्ता व सहायक क्रिया को हटाकर बीइंग लगाते हैं। क्या लगाएंगे हम? बीइंग, BEING, बीइंग। फिर शेष वाक्य लिखेंगे हंग्री, बीइंग हंग्री, फिर कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य ज्यों कहते हो ही टुक फूड, बीइंग हंग्री ही टुक फूड। इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपका ये तीसरा रूल्स भी क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को जिन 3 रूलों के माध्यम से हम पढ़ते हैं उनको हमने क्लियर करवाया। कि आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ ही मैं आपकी क्लास यहां पर समाप्त करता हूं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको लाइव प्रेजेंटेशन दें तो लाइव प्रेजेंटेशन के लिए कृपया चैनल के सब्सक्राइबर को जरूर बढ़वाएं। थैंक यू वेरी मच।